देखिए दोस्तों, उसके आगे का जो 3 नाटक आप लोगों को बताए थे, कालिदास जी का मेन बताए थे, उसमें पहले देखिए उसका नाम जो क्या है, माल माल विक्रमाग्नि मित्रम है। ठीक है, माल विकाग्नि मित्रम है। ठीक, जो पहला नाटक है। फिर है विक्रमो वर्षियम है। ठीक, फिर दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों जो नाटक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इनके मेन नाटक है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, देखिए इसको 7 अंकों में लिखा गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसको 7 अंकों में लिखा गया है। ठीक, इसका जो उपजीव्य है वो महाभारत, जो महाभारत है उसमें आदि पर्व के आधार पर दिया गया है। ठीक, जो इसमें उपजीव्य है वो महाभारत आदि पर्व के आधार पर दिया गया है। इसमें जो कथा दिया गया है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो कथा दिया गया है वो राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत और कंवर ऋषि की जो पुत्री है, शाकुंतला नाम है जिनका, शाकुंतला है, उनका जो प्रेम उन्होंने कैसे किया, क्या किया, किससे किया, उसका वर्णन इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है। और उनका वियोग कैसे हुआ, जैसे प्रेम मिलन होता है, फिर उसके बाद वियोग भी होता है, फिर पुनर्मिलन होता है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, इसके आगे के देखिए आप लोगों को फिर से बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मानी गई है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता मानती गई है। जो अलंकार माना गया है वो उपमा अलंकार सबसे ज्यादा उसमें दिया गया है। ठीक है, जो 2 महाकाव्य है ना दोस्तों, वो 3 नाटक जो थे वो आप लोगों को बता दिए। अब देखिए महाकाव्य जो है वो पहला है रघुवंशम। ठीक, ये भी इनका फेमस जो काव्य है दोस्तों, महाकाव्य, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रघुवंशम। फिर दूसरा है कुमार संभव। जो रघुवंशम है उसको 19 सर्ग में लिखा गया है। जो रघुवंशम है उसको 19 सर्ग में लिखा गया है और 1569 श्लोक है इसके अंदर। जो 19 सर्ग है, 1569 श्लोक दिया गया है। 31 राजाओं का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक, 31 राजाओं का जिक्र दिया गया है, जिसमें से दिलीप राजा जो है, दिलीप राजा, उनको सबसे ज्यादा माना गया। ठीक है, वही देखिए कुमार संभव है। कुमार संभव जो है वो 17 सर्गों में बांटा गया है। 17, जैसे ये 19 में है, ये 17 में बांटा गया है। इसमें शिव पार्वती, जो भगवान शिव है और पार्वती है, उनके विवाह से संबंधित बताया गया है। शिव पार्वती के विवाह से संबंधित बताया गया, और जो कार्तिकेय है उनके पुत्र हैं बड़े, उनके जन्म के बारे में बताया गया है। और तारकासुर जो एक राक्षस था, उसके वध के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कुमार संभव में। देखिए थोड़ा इसके आगे और आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो 2 गीत काव्य बताए थे आप लोगों के, उसमें से देखिए पहला है जो वो मेघदूत है। ठीक, जो पहला है मेघदूत है। मेघदूत के बारे में देखिए, इतना देखिए, मूल आधार माना गया है वो वाल्मीकि रामायण द्वारा जो माना गया है वो माना गया है। ठीक है, इसका जो मेघदूत का मूल आधार माना गया है वो वाल्मीकि रामायण पर माना गया है। वहीं दिया गया इसमें पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ का जिक्र किया गया। पूर्व मेघ, उत्तर मेघ का जिक्र किया गया है। इसमें जो मेघदूत है, इसमें वीरा एवं प्रकृति चित्रण का वर्णन किया गया। प्रकृति, वीरा यानी जो छूटना एक दूसरे से, वो वियोग विरह सब एक है। प्रकृति चित्रण यानी जो नेचर चीज होता है वो। इसमें 121 श्लोक लिखा गया है। ठीक, और इसके आगे का देखिए, देखिए दोस्तों, फिर मेघ, जो मेघदूत है उसको डॉक्टर कीथ है
वो शोक गीत बताई हैं, ठीक है। जो मेघदूत है उसको डॉक्टर गीत है, शोक गीत बोली हैं। और फिर देखिए मेघदूत हो गया गीत काव्य में। फिर दूसरा ऋतु संहार, जिसमें 6 सर्गों का वर्णन किया गया। 6 सर्ग 6 ऋतुओं का, ठीक। 6 ऋतुओं में कौन कौन सी दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। ये हो गया 6 ऋतु, ठीक। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों इसके जो पहले का वीडियो था उसमें भास जी के बारे में बताए थे। आज देखिए आप लोग, जो कालिदास जी हैं ये संस्कृत के भगवान के रूप में माने जाते हैं। संस्कृत के जो सबसे फेमस कवि हैं वो है कालिदास जी, ठीक। आज इनके बारे में देखिए बता रहे हैं। इनका जो समय माना जाता है वो प्रथम ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है, ठीक है। ये विक्रमादित्य जो थे उनके 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। जो विक्रमादित्य जी हैं उसमें 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। इनका जो जन्म है वो उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है? जो कि महाकाल जी का नगर है वो है। जो उज्जैन है वो MP में पड़ता है, ठीक है। फिर इन्होंने 3 नाटक लिखा। इन्होंने 3 नाटक लिखा, ठीक। और 2 महाकाव्य लिखा, 2 महाकाव्य लिखा और 2 गीत काव्य लिखा, ठीक है। फिर उसके आगे देखिए, तो कालिदास जी हैं उनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिए, ठीक। उसमें लिखा गया है काली स्रोतम, ठीक। जो पहला है वो काली स्रोतम, दूसरा है गंडाष्टकम, ठीक। गंडाष्टक लिखा है, ये गंडाष्टक लिखा है, ये है। फिर है ज्योति विदर्भरण, ठीक। विदर्भरण है, ये है। फिर राक्षस काव्य है, ठीक। राक्षस काव्य है। फिर ऋतु बोध दिया गया है। इसके आगे आप लोगों को और बता रहे हैं, ठीक है।